शिकस्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बल्लेबाज मरकजी किरदार करार। साइम अयूब का बल्ला नहीं चला, पहली ही गेंद पर बगैर खाता खोले आउट। मोहम्मद हारिस भी 3 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान 17 रन पर बेबस। कप्तान सलमान अली आगा 3 रन पर विकेट गंवा बैठे। हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0 पर आउट। फहीम अशरफ 11 रन बनाकर चलते बने। भारतीय बल्लेबाजों ने कौमी पेस बैटरी भी उड़ा कर रख दी। शाहीन आफरीदी चले, नाइब्रार की गेंद ने मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान किया। शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर्स में 23 रन खाए और विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर्स में 27 रन दिए। सुफियान वकीम को भी 29 रन पड़े। सारे नए प्लेयर थे, जो पुराने प्लेयर थे एक्सपीरियंस वाले, वो टीम में सेलेक्ट नहीं किए। इनसे तो बहुत उम्मीदें थी और ये तोड़ दी इन लोग ने। हमारे को गुस्सा आया। हमारा जो अपना रेस्टोरेंट का अभी जो प्रोग्राम, हम लोग गुस्से तब घर पे जाके डायरेक्ट हमारे सोने का इंतजाम है। पाकिस्तान से उम्मीदें, जब भी इंडिया के खिलाफ मैच हुआ है पाकिस्तान का, तो हमेशा यही हाल रहा है। जब तक टीम कॉन्फिडेंस से नहीं खेलेगी तो ये आगे जा ही नहीं सकते और ये विन कर ही नहीं सकते। बाबर को हटा दिया, ग्रेट बॉबी को हटा देंगे तो यही होगा। मैच तो बहुत ही बुरा गया है। बैटिंग भी बहुत गंदी गई है और बॉलिंग तो उन्होंने जो है ना, मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क ही कर दिया। भारत के हाथों शिकस्त पर शायकीन खिलाड़ी भी बरस पड़े। कहा कि पाकिस्तान ने शुरू में एक विकेट गंवाई जो शिकस्त का बायस बनी है। कुछ ने सिलेक्टर्स और बॉलर्स को शिकस्त का जिम्मेदार ठहराया। बड़े बल्लेबाज नाकाम तो शाहीन की दुबई स्टेडियम में बुलंद परवाज धुआंधार बैटिंग से स्कोर काबिल इज्जत मुकाम पर पहुंचाया। 16 गेंदों पर 33 रन की एक्शन फिल्म चलाई। इनिंग्स को 4 दिलकश छक्कों से सजाया। पांड्या को मुसलसल 2 गेंदों पर बाउंड्री पार की सैर कराई। नजरें मिली मगर हाथ नहीं मिले। पाक भारत क्रिकेट में भी सियासी अक्स नुमाया। टॉस के लिए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार मैदान में उतरे। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। मैच के इख्तिताम पर भी एक दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाब मुतासरा इलाकों के सार्फिन के लिए अगस्त के बिजली बिल मुआफ़। कहा वफाकी हुकूमत मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी खुद करेगी। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। बिजली फराहम करने वाली कंपनीज़ को ज़रूरी हदायत जारी कर दी। ये छोटी सी कोशिश मुतासरीन की तकालीफ में कमी का सबब बनेगी। मुतासरीन की घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कतर पर इसराइली हमला। दोहा में 2 रोज़ा अरब इस्लामिक हंगामी इजलास का आगाज़। इसराइली हमले के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। वज़रा आज होने वाले सरबराही इजलास में मज़म्मती करारदाद पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार के इजलास में शिरकत। सऊदी, तुर्क, यमन और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमले को वहशियाना करार दे दिया। कहा इसराइली हमले का जवाब सख्त और दो टोक होना चाहिए। आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दोहरा मेयार तर्क करे और इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाए। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्लकुशी और ज़बरदस्ती बेदखली की कोशिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होंगी। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा रियासती दहशतगर्दी पर जनरल असम्बली में करारदाद पेश की जाए। फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम का खात्मा होना चाहिए। 2 रियासती हल की राह हमवार किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इसराइल की कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार।
इसहाक डार OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा से भी मिले। कतर और दीगर ममालिक पर इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मसम्मत। इसराइली जारियत पर मुश्तरका इस्लामी रद्दअमल की ज़रूरत पर जोर दिया। J-10 और JF-17 ने पाक फिजाइयों को मजबूत बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा J-10C ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया। सदर जरदारी की इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी सदर के हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र। चैंगडो से मियांग का सफ़र आधे घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान। मुल्तान की नवाही देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद के सुपर बंद में शगाफ से पानी मजीद बस्तियों में दाखिल। हज़ारों लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। जलालपुर खाकी के इलाका ज़ाहिर पीर में कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती पर 40 लोग सवार थे। पंजाब के दरियाओं में भपरी मौजें थमने लगी हैं। मंचनाबाद में सतलुज की सतह 4 से 5 फीट तक गिर गई। तहसील भर में 41,217 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बस्ती हयात, बस्ती खोड़वाली और वेकावाली समेत 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। शुजाबाद जलालपुर खाकी में एक शख्स दरिया चनाब में डूब गया। मुतासरा शख्स अपने जानवरों को सैलाबी पानी से बाहर निकालते हुए डूबा। सैलाब से मोटरवे M5 मुतासर होने का खदशा। मोटरवे पुलिस ने M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब से बंद कर दिया। NHA वर्कर्स ने सैलाबी पानी से बचाव के लिए रेत के थैले और पत्थर रख दिए। ट्रैफिक शुमाल से उठ शरीफ, झांगरा और जलालपुर इंटरचेंज से मोड़ दी गई। जनूब से ट्रैफिक शम्स, शेरशाह, शुजाबाद के जनूब से मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। NHA हुकाम की दरख्वास्त पर ट्रैफिक के लिए डाइवर्शंस लगा दी गई। सैलाब मुतासरीन से उनकी तरफ से आए हैं बाहर। हमें जो है ना खाना दिया है, बिल्कुल ख़राब खाना है। हमारे 10-12 बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है। इधर हमारे को जो है ना नाकिस खान नाश्ता दिया गया है, जिससे लोगों की हालत गैर हो गई है। उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। उसमें जो है ना पता नहीं क्या मिलाया गया है। हमारे काफ़ी लोग बच्चे बेहोश हो गए हैं। हम परेशान हैं। रहीम यार खान के फ्लड रिलीफ कैंपों में नाकिस खाना देने का इंकशाफ। चाचड़ा शरीफ में बासी नाश्ता करने से बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद अफराद की तबीयत बिगड़ गई। डिब्बा पैक रोटी और चने खाने वालों की हालत गैर। नाश्ता न करने वाले महफूज रहे। मुतासरीन इंतजामिया की संगीन गफलत पर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब के बाद सैलाबी रेलों की सिंध में तबाही। शिकारपुर में सिंध बाह में शगाफ पड़ गया। शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आरजी बंद कर पानी को रोका। बरवक्त इक़दाम से शहर बड़ी तबाही से बच गया। उबाड़ों में कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। घोटकी कंडकोट पुल का काम मुतासर। पानी का तेज बहाव तोड़ी बंद की तरफ बढ़ने लगा। कच्चे को 2 अजला से मिलाने वाला वाहिद रास्ता टूटने से इलाका मकीन परेशान। गांव मिर्जा चाचड़ भी पानी के लपेट में। पाक नेवी की लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। गुड्डू बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,27,908 क्यूसेक। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,88,820 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर सतह 2,74,129 क्यूसेक रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत से कहा था जल्द से जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को इमदाद दी जाए और ये एक टेस्टेड तरीका है। तीसरी चीज जो चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को के रिलीफ के कामों में। अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं हुई और उसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक को मशवरा। कहा कि वफाकी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा से सैलाब ज़दगान की इमदाद की अपील करनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी इमदाद दी जाए। बिलावल भुट्टो ने आलमी बिरादरी से फ्लैश अपील करने का कहा था। मज़ीद कहा कि गुड्डू बैराज में 6,27,908 क्यूसिक पानी है। टोड़ी बंद और केके बंद गुड्डू बैराज के कमज़ोर मकामात हैं। उम्मीद है कि सैलाबी रेला खुश उसलूबी से गुजार लेंगे।
सैलाब से ज़ेरी इलाकों में अब तक कोई हलाकत नहीं हुई। जाम खान चोरू और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। काबीना अरकान असम्बली और इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बिराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा। अली वाहन बंद 0 पॉइंट का भी दौरा किया है। सैलाब सिंध पहुंचा नहीं और सिंध हुकूमत ने आलमी मदद मांगना शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू, कहा BISP फंड के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करना मुमकिन नहीं। कई बातें जिनका जवाब देना चाहती हूँ लेकिन ये सही वक्त नहीं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि आवाम को रिलीफ देने का है। पीपल्स पार्टी का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध में सियासी सरगर्मियाँ मअतल करने का ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ू कहते हैं, दरिया में पानी की सूरत हाल नॉर्मल होने तक सियासी सरगर्मियाँ मअतल रहेंगी। पार्टी रहनुमाओं को सैलाब मुतासरा इलाकों और कच्चे के इलाकों के मुतासरा लोगों की मदद की हिदायत की है। गांव दोबारा बसा नहीं, चोर पहले आ गए। जलालपुर पीवाला में सैलाब मुतासरीन के घरों में चोरियां करने वाले शिकंजे में। 2 कश्ती सवार मुलजिम चोरी करते हुए पकड़े गए। सैलाब मुतासरीन ने मुलजिमों की दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बादल फिर बरसने को तैयार। PTM में पंजाब का मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। DG इरफान अली काठिया कहते हैं, बारिशों के बायस नदी नालों में तुगानी का खदशा है। दरियाओं की तरफ इकट्ठे होने और सैर तफरी से गुरेज करें। उधर कराची में मतला जज़वी अबर आलूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।